नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सबसे पहले सभी दर्शकों को स्वातंत्र्य दिन की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएं। कल स्वातंत्र्य दिन की पूर्व संध्या पर, जैसी कि परंपरा है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश को संबोधित किया। उसका भाषण सुन के जो अखबार नहीं पढ़ते, जो लोग दुनिया से वास्ता नहीं रखते या दूर दराज भारत से दूर बैठे हुए हमारे भारतवासी है, उन्हें तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो भारत में रह के रोज चीजों को देख रहे हैं, उन्हें भाषण में कई चीजें अविश्वसनीय लगी। अर्थव्यवस्था को बताते हुए हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा, ये पिंक इकोनॉमी है, गुलाबी अर्थव्यवस्था है। अब गुलाबी अर्थव्यवस्था के मायने क्या है? गुलाबी अर्थव्यवस्था के मायने सीधे है कि जहां हर राज्य बहुत अच्छा विकास कर रहा, पैसे की कोई कमी नहीं हो, समृद्धि सब दूर व्याप्त हो, मजदूर किसान खुशी से नाच रहे हो, लगातार निर्यात आयात से बहुत ज्यादा हो, तो ये पिंक इकोनॉमी मानी जाती है। और साथ में इस पिंक इकोनॉमी को रेखांकित करते हुए कहा, ये क्यों है? क्योंकि हमारा विकास दर 6.5 दशमलव है, 6.5%, ये हमारा विकास दर है। और उन्होंने कहा कि ये जो विकास दर है, इसके साथ ही सरकार ने जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दिया, मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से किया, महंगाई पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया, निर्यात बहुत अच्छा बढ़ा है। यानी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं अच्छे इकोनॉमी के, पिंक इकोनॉमी के, जितने स्तंभ है हमारे अर्थव्यवस्था के, जिसे हम इसको गुलाबी अर्थव्यवस्था कहें, वो बहुत मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छे रिफॉर्म्स और मैनेजमेंट किया इस सरकार ने, इसलिए हो पाया। साथ ही देश के मजदूर और किसानों ने अपार मेहनत की, जिसका ये फल है। उन्होंने आगे कहा, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे हैं। रेलवे ने कई नई रेलवे शुरू की है, साथ ही कश्मीर को भी रेलवे से जोड़ दिया है, वहां व्यापार और पर्यटन भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये बहुत बातें मुर्मू जी ने की। लेकिन क्या 6.5% का विकास दर ये वाकई गुलाबी अर्थव्यवस्था यानी पिंक इकोनॉमी को दर्शाता है? अब सीधा इसी भाषण को हिट करते हुए कुछ दिन पहले का एक वक्तव्य हमारे जो नीति आयोग है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके वह नीति आयोग बनाया, जो देश की नीतियां बनाने में और देश के लिए नीतियों की नई प्लानिंग करने में सबसे बड़ी संस्था है, जिसके सीईओ यानी जो देश की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, जो देश की सामाजिक व्यवस्था को जानते हैं, जो देश की विदेश नीति से लेके अर्थनीति तक सब पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखते हैं, वैसे सीईओ सुब्रमण्यम ने एक जगह कहा कि हमारी विकास की दर अभी 6.5% है, जो पिछले 4 साल से कम, बहुत कम है। हमें यदि विश्वगुरु बनना है, हमें यदि विकसित भारत बनना है, तो हमें ये विकास दर किसी भी हालत में 8% हर साल चाहिए। 8% और उसके ऊपर। 8% से नीचे आना मतलब हम फिर पुराने कुचक्र में फंस रहे हैं। और ये 8% निरंतर ये बनी, तब जाके 2047 में, यानी करीब करीब 22 साल बाद, हम विश्वगुरु बन पाएंगे या हम विकसित भारत कह पाएंगे। नीति आयोग, जिसके
सुब्रमण्यम को जिन्होंने सीईओ बनाया वो यही सरकार है। सुब्रमण्यम को सीईओ इसलिए बनाया गया कि सुब्रमण्यम को बहुत सारी चीजें की जानकारी है, वो जानते हैं, इस फील्ड के मास्टर है। यदि जानकार लोग, यदि उस क्षेत्र के अभ्यास करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स यदि ये कहते हैं कि 6.5 विकास दर ये पिछले 4 साल में सबसे कम है और इस दर से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पुराने कुचक्र में अड़कने जा रहे हैं, हमें 8% का विकास दर चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 1.5 ये बहुत छोटा आंकड़ा होगा। आप आश्चर्य करोगे, क्या 1.5 बढ़ने से ही हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर पाएंगे? यकीनन ये इतने विशालकाय देश में 1.5% ये बहुत बड़ा एक जंप होता है और वो 8% भी निरंतर 22 साल होने के बनी रहे, तब जाके हम 2047 में विकासशील भारत या विकसित भारत बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे। अब ये समझ में नहीं आता कि सुब्रमण्यम की बात माने या द्रौपदी मुर्मू जी की बात माने। सवाल ये है, उन्होंने कहा कि महंगाई है। ये लोग जो सुन रहे हैं भाषण या जो लोग मेरा विश्लेषण सुन रहे होंगे, उन्हें मुझे और कोई विश्लेषित करने की जरूरत नहीं है। क्या महंगाई पे अंकुश है? अखबारों में जरूर खबरें छपती है कि महंगाई पे अंकुश रखा, अब इन्फ्लेशन दर, महंगाई का दर कम हो गया, लेकिन सब्जियों के रेट तो वहीं पाते हैं, तेल दालें वही कीमत पर है, मामूली 1-2 रुपए इधर उधर घटते हैं, लेकिन वो कोई रिलीफ नहीं। रशिया से हमको तेल सस्ता मिल रहा था, हमें क्रूड, इंटरनेशनल ऑयल में भी क्रूड की दरें नीचे आई थी, लेकिन पेट्रोल के दरों में कोई कमी नहीं हुई। आज भी वो कहते हैं किसानों ने बहुत काम किया, मजदूर कहे तो आज बेरोजगारी चरम पे है। किसान किसान हर साल कितने, ये तो आंकड़ा छोड़िए, पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र जैसे अकेले एक राज्य में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये किसानों के बेहाल है, ना एग्रीकल्चर है, ना रोड है, ना खाद टाइम पे मिलता है, ना बीज सस्ते मिलते हैं, तो पैसा कहाँ से मिलेगा पता नहीं। सरकार 6,000 रुपए साल की भीख यानी 500 रुपए महीने की भीख पर जो छोटे भूधारक है उनको जिंदा रखे हुए है। बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, ऐसा दावा मुर्मू जी ने किया, लेकिन बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए, तो फिर ये 5 किलो अनाज देने की जरूरत क्या है? आज भी हमारे देश में 81 करोड़ लोग यानी 70% लोग इस देश की आबादी के यदि 5 किलो अनाज पे जिंदा है और यदि वो 5 किलो अनाज नहीं मिला तो रात को भूखे सोएंगे। ये मैंने नहीं कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था और इसीलिए कहा कि मैं लगातार ये 5 किलो अनाज देता रहूंगा। जब ये सारी स्थिति देखते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि गरीबी रेखा के ऊपर उठा को रुपए की कीमत लगातार नीचे गिर रही है। निर्यात के आंकड़े सरकार बताती है, लेकिन आयात के आंकड़े कभी नहीं बताती, क्योंकि जिस दिन निर्यात बढ़ा लेकिन आयात कई गुना ज्यादा बढ़ता है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो घाटा है व्यापार का, अंतरराष्ट्रीय आयात और निर्यात का घाटा या आयात और निर्यात के बीच की खाई जो है वो 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा चली गई है। गिरता हुआ रुपया, इसने हमारे इंपोर्ट्स को और महंगा कर दिया है। तेल हमारा सबसे ज्यादा आयात है, 50% टेरिफ लगने के बाद हमारे यहाँ से बहुत सारे निर्यातक जो है, चाहे मछली के निर्यातक, झींगे के निर्यातक हो तब आंध्र प्रदेश के, या फिर तमिलनाडु, केरल, या फिर महाराष्ट्र के गारमेंट एक्सपोर्टर्स हो, या मेडिसिनल एक फार्मा एक्सपोर्टर्स हो, या ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर्स हो, आज सभी की सांस रुकी हुई है, क्योंकि 50% टेरिफ प्लस उसके ऊपर कुछ लग गया तो हम मार्केट कहाँ जाएंगे? बाकी जगह चाइना और रशिया हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, लेकिन चाइना से हम माल खरीदते हैं तो हमारा आयात ही है चाइना से, निर्यात नहीं के बराबर है। रशिया से हम आयात ही करते हैं, निर्यात नहीं के बराबर है। अमेरिका एक ऐसा देश था जहां हम निर्यात कर रहे थे, तो अमेरिका का निर्यात यदि खत्म हो जाता है तो हमारे निर्यातकों को दूसरी कौन सी जगह, इसमें सरकार अभी तक मौन है। तेल भी हम अमेरिका से ज्यादा लेना शुरू कर दिए, हमें भले ही कोई रिलीफ नहीं हो, लेकिन तेल की लॉजिस्टिक कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। द्रौपदी जी मुर्मू का भाषण जब मैं सुना तो मुझे एक व्यंग लगा। हम व्यंगात्मक दृष्टि से कोई कहता है
क्या कैसी है आजकल, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया बॉस, जिंदगी बिल्कुल ऐश चल रही। वो उसको टॉन्ट होता है कि बॉस मेरी तकलीफ मुझे पता है, आप क्यों बोलते हैं? आज पूर्व संध्या पे क्या हमारे देश के राष्ट्रपति ने देश के साथ मजाक किया, ये कह के कि 6.5% की विकास दर ये पिंक इकोनॉमी की तरफ ले जाती है, गुलाबी अर्थव्यवस्था, जबकि नीति आयोग के सीईओ कहते हैं 6.5 पिछले 4 साल में सबसे कम है और इससे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कुचक्र में फंसेंगे। हमें 8% की दर, वो भी निरंतर 22 साल के लिए चाहिए, तब जाके कुछ नतीजे दिखेंगे। पता नहीं किसको सही माने किसको गलत माने, लेकिन एक बात तो है कि राष्ट्रपति जी के भाषण की धज्जियां नीति आयोग के सीईओ के भाषण ही उड़ा देते हैं। लेकिन मोदी जी सपने बेचने में माहिर है और सपने लगातार बेच रहे हैं, कभी अपने भाषण से, कभी मन की बात से, तो कभी राष्ट्रपति की भाषण से। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।